बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि विंटर का सीज़न आ चुका है और मार्केट में बहुत प्यारी प्यारी कलरफुल वेजिटेबल्स आ चुकी हैं और उन्हीं में ही एक वाइट कलर की वेजिटेबल बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली आ चुकी है जिसका नाम है मूली। तो आज आपके साथ मूली की इतनी मज़ेदार चटपटी और फ़ायदेमंद चटनी शेयर कर रही हूँ जिसके फ़ायदे वाकई हैरान कर देने वाले हैं। ये सादा और सफ़ेद सब्ज़ी जिस्म में सफाई का काम करती है, हाजमे को बेहतर बनाती है, ब्लोटिंग कम करती है और आपके जिगर को भी सपोर्ट देती है। तो आइए चटनी बनाना शुरू करते हैं। बीच बीच में आपको फ़ायदे बताती रहूँगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में मूली की भुजिया की रेसिपी दी थी, उसी में से मैंने एक मूली रोक ली थी जो आपको दिखाई थी, वो ये एक मूली है। इस तरह इस मोटे डंठल को हटा देंगे, इसमें मिट्टी बहुत होती है और मूली को भी पील ऑफ करके वॉश कर लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे ग्रेट करें या चॉप करें, चॉपराइज कर लें। तो मैं ग्रेट कर रही हूँ, इस तरह सही रहता है। तो तमाम मूली को मैंने ग्रेट कर लिया और इसको हाथ से निचोड़ के इसका पानी निकाल लेंगे। इसमें पानी काफ़ी होता है। पानी इसको निचोड़ कर एक साइड पे रख देंगे। इसके पत्तों को भी वॉश करके अच्छी तरह बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो मूली के पत्ते भी इसमें ज़रूर डालेंगे क्योंकि मूली से ज़्यादा मूली के पत्ते फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये एक साइड पे रखते हैं। दूसरे स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में आप टमाटर ले लें अपनी मर्ज़ी से। मैंने छोटे टमाटर हैं तो 5 लिए हैं। देसी टमाटर आ चुके हैं। एक पैन में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। आपकी मर्ज़ी है, आप रेगुलर ऑयल ले लें। उसमें 5 से 6 हरी मिर्ची और एक बंच लहसुन का छील के डाल दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। तो थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे, जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनकी स्किन को रिमूव कर देंगे और इनको टर्न कर देंगे, फ्लिप कर देंगे और लहसुन और हरी मिर्चों को भी फ्लिप कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन अपनी हिसाब से क्वांटिटी ले लें, कम या ज़्यादा। तो इस तरह देखें, स्किन को रिमूव कर दिया। बहुत इजीली हो गए, सॉफ्ट हो गए थे टमाटर और एक साइड से भी कलर आ गया था। अब पलट कर ढक देंगे तो दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए थोड़ी देर हो चुकी है, टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, लहसुन और हरी मिर्ची भी सॉफ्ट हो गई हैं। अब स्पून से ही मैं टमाटरों को इस तरह मैश कर दूंगी। वैसे आगे हमें इसे पीसना ही है, तो टमाटरों को मैंने अभी से मैश कर दिया है। अब इसको ठंडा कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये हावन दस्ता लिया है, इसमें मूली के कटे हुए पत्तों को डाल दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको इस तरह से पीस लेंगे। आप चाहे तो चॉपराइज भी कर सकते हैं या ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। मैं इस तरह कर रही हूँ। अब ये जो टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन ठंडे हो गए थे, इसमें डाल देंगे। तो मेरा ये हावन दस्ता छोटा था तो मैं एक साथ नहीं डाल रही, हाफ हाफ करके डालूंगी। हाफ डालकर इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन इसका जायका अच्छा होता है। लेकिन आप ये मेहनत नहीं करनी चाहती, झटपट बनाना चाहते हैं तो आप चॉपराइज कर लें, वो भी सही रहेगा। अब इसको पीस के सेकंड बंच भी डाल देंगे जो चीज़ें रह गई थी और इसमें एक छोटी डली प्याज की चॉप करके डाल देंगे। अब इसको भी हम कोर्सली पीस लेंगे, मोटा मोटा पीस लेंगे और इसको भी निकाल देंगे। आप चाहें तो इसमें खीरा भी डाल सकते हैं, मैंने खीरा नहीं डाला। अब इसको भी निकाल लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चटनी बनती है। अच्छा, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को ऑयल समेत ही पीसना है, इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब इसको बाउल में ट्रांसफ़र करके इसमें ग्रेट कीवी मूली डाल देंगे और हस्बे ज़ायक़ा काला नमक डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़ायक़ा डाल दें, हरी मिर्ची भी डाली हैं। भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून और चाट मसाला 1 टीस्पून डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। अब इसमें वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका या लेमन जूस डाल दें। तो मैंने एक लेमन का जूस डाल दिया है, जो भी अवेलेबल हो डाल दें, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और काफ़ी दिनों तक ये ख़राब नहीं होगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही टेस्टी चटनी तैयार है। आपने अगर ये चटनी बना ली तो आपको किसी सालन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। थोड़ा सा पानी भी मैंने हिला के डाल दिया था ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। तो जब आप इसे रोटी या पराठे या चावल के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको सालन की कमी भी महसूस नहीं होगी। अगर आप इसे सालन या दाल के साथ भी खाएं तो भी बहुत अच्छी लगेगी। ये एक ऐसा नुस्खा है जिसके फ़ायदे हैरान कर देने वाले हैं। मूली जिस्म के अंदर की सफाई करती है, हाजमे को बेहतर बनाती है, ब्लोटिंग को कम करती है और आपके जिगर को भी सपोर्ट करती है और खून तक साफ़ करने की ताकत रखती है। पुराने तिप में इसे नेचुरल डिटॉक्स, गैस, एसिडिटी, पेट की हैवीनेस और बॉडी क्लींजर का सबसे आसान इलाज कहा जाता था। अगर आप सर्दियों में मूली को इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म हल्का, सांस बेहतर, एनर्जी ज़्यादा और स्किन तक क्लीन महसूस होगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसे 10 डेज़ तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी।
पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि मूली जिस्म को साफ़ करती है, उसकी सफाई का सबसे पावरफुल हिस्सा इसके पत्तों में छुपा होता है। तो इसके पत्तों को हरगिज़ ना फेंकें। चटनी में भी इसका यूज़ होता है और इससे पहले मैंने मूली की भुजिया बनानी सिखाई है, उसमें भी इसके पत्तों का यूज़ किया गया है। मूली की भुजिया आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को जाके देखें, बहुत ही टेस्टी भुजिया बनती है। और अब नेक्स्ट वीडियो मूली के क्रिस्पी और डिलीशियस पराठों की होगी, तो मेरे चैनल के साथ रहें, मूली से फ़ायदा उठाएं। जब तक कि ये सीज़न में सब्ज़ी है आप इसे हर तरीके से यूज़ करें। इसकी चटनी बनाएं, सैलेड में यूज़ करें, इसकी भुजिया बनाएं, इसके पराठे बनाएं और हर तरह से इससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, मेरे चैनल पे बहुत ही चटपटा, स्पाइसी, मज़ेदार सा शलजम, मूली और गाजर के अचार की रेसिपी मौजूद है। ये मेरी फैमिली सीक्रेट रेसिपी है और ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, तो एक दफ़ा आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक दफ़ा आप इस अचार को ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल के साथ रहिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।